वंदे मातरम जो है वो सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारी जो रूह है उसका वो कॉल है। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। वहां पर जिनके प्रिंस थे हुसैन खालिद II, उन्होंने खुद स्पेशली उनको कार में खेलने के लेकर गए हैं म्यूजियम तक। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है पीएम के लिए जो दूसरी कंट्री से उनके मुल्क में आकर विजिट करता है। जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते। इंडिया जो है हमारी माँ है, हमारा मुल्क है, और दुश्मन हमें जो है ना वो ये याद कराता रहता है कि 16 दिसंबर को आपको एक हजीमत का सामना था, आपने एक जंग हारी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 1971 की। 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है। किस तरह ये मुल्क दो लख्त हुआ, क्यों हुआ, हमारी क्या जो गलतियां थी, वो सबसे ज्यादा हमारी ही थी, सच्ची बात यह है। तो मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ दे अमर है। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। आज जब हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क खतरे में, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यार ये कौन सा दोस्तों, इथियोपिया से आई ये वीडियो अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इथियोपिया के दौरे पर हैं, जहां इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देकर सम्मानित किया है। इस सम्मान को मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित कर दिया है। इसके बाद डिनर के दौरान एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, जिसमें इथियोपिया के सिंगर्स ने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। जैसे ये वंदे मातरम गूंजा, पीएम मोदी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तालियां बजी, पूरे माहौल गर्व से भर गया है। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, दिलचस्प बात ये है कि ये वीडियो भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी खूब तेजी से देखी जा रही है। जिस सम्मान और अपनापन के साथ दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत कर रही है, वो बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है, खासकर जब मुस्लिम देश भी। और दोस्तों, हालात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ माहौल कुछ किसी फेस्टिवल जैसा बन जाता है। और जब भी हम बाहर जाते हैं ये सुनते हैं कि हमें पैसे की जरूरत होती है। एक मौका है कि अगर आप बाहर जाए, पाकिस्तान रखेंगे, आपको पैसे की जरूरत है, वो दिन अभी अगर आ सकता है, फिर हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो सारे अगर हम जमाना पीएम बाहर जाते हैं ना, तो आपको पता है सारे वो सोच रहे होते कि अभी क्या मांगेंगे, तो ये असल में ये हमारी भी सारी कौम की भी गलती है कि हमें ग्रूमिंग इस तरह नहीं दी। हमें हर वक्त वही जैसे नहीं ज़रूरतमंद होते हैं, और ये मुसलमान नहीं होना चाहिए, मुसलमान को फैसिलिटेट करना चाहिए जाती। ये एक बहुत बड़ा एक बात है, पाकिस्तान में नहीं बात की जाती क्योंकि सदर ट्रंप ने राफेल 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 इतने कर दी हैं। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान की एयर बेसेस, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मियांवाली बेस का, यहाँ पे ये सैटेलाइट इमेजरी, और ये वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ से शेयर कर रहे हैं। ये किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैंने पहले ही शुरू में चैलेंज कर दिया है कि आप एक एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है, उसकी भी ये बात नहीं करते, ठीक है। मगर वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी अगर देखें, और ये उसी को इंडिया टुडे जो आप देख रहे हैं उन्होंने पोस्ट किया है, अगर उसको आप देखें तो पता चलता है कि 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है, और ये वॉशिंगटन पोस्ट इसको कंफर्म करता है। और कुछ टारगेट्स जिस तरह बुलारी एयरबेस आपको जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर घुस के मौजूद है। ये बात जहन के अंदर रखें। ये पॉइंट पाकिस्तान में जानबूझ के इसको नीचे दिखाया क्यों जाता है, क्योंकि अगर आवाम को पता चल गया कि हमारे अपने 6 एयर बेसेस हिट हुए हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट विक्ट्री का नैरेटिव मुनीरा मिस्त्री बेच रहा है, आसिम यजीद बेच रहा है, और उसके साथ उसकी दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी जिनकी मजबूरी है, वीलॉगर जिनको इश्तिहार चाहिए, वो चलेगा नहीं, ठीक है।
फिर हम आते हैं कि जनाब पाकिस्तान की और अगर नहीं चलेगा तो इनकी फस्तायत नहीं चलेगी ना, मसला ये है फिर। और ये वजह ही सारी बताने की ये है कि मिथ बस्ट करो, और ये किसी हम अपने पाकिस्तानियों के लिए ये मैं बात कर रहा हूं, एक दफा फिर आपको याद करा दूं ताकि इनकी जुल्म फस्तायत का निजाम इस क्लेम के ऊपर न चल सके कि हमने हिंदुस्तान को बड़ी शिकस्त दे दी और हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, आज 16 दिसंबर है और इस 16 दिसंबर की पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत है। मैंने देखा है यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स पर भुलाने की भी कोशिश होती है इस 16 दिसंबर को, और दुश्मन हमें जो है ना वो ये याद कराता रहता है कि 16 दिसंबर को आपको एक हजीमत का सामना था, आपने एक जंग हारी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 1971 की, और मैं इसे नहीं भूलता क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया या कोई किताबें बुक रीडिंग शुरू की तो ये मैंने 1971 की वॉर और क्यों हुई, किस तरह ये मुल्क दो लख्त हुआ, क्यों हुआ, हमारी क्या जो गलतियां थी वो सबसे ज्यादा हमारी ही थी, सच्ची बात यह है। तो मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ दे अमर है कि हम इस प्रोसेस से, इस तकलीफ दे प्रोसेस से गुजरे। तो दुश्मन कैसे याद कराता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 16 दिसंबर 2014 APS का सानहा उसी दिन का तयन किया गया ताकि हमारे जख्म हरे किए जाए, लेकिन हम क्या हैं, हम एक तो ये कि भी उसको याद ही नहीं करना चाहते। क्यों याद नहीं करना चाहते? जो हमारी तारीख के विलन है ना, उनको बाज अनासर जो है ना वो उनको छुपा के रखना चाहते हैं या किसी और पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डालना चाहते हैं कि भी इसका जिक्र ना किया जाए कि हमारी बड़ी बेइज्जती है इसमें, कभी ये वाकया हुआ। भाई ये वाकया हुआ है, इस वाकया को याद रखना है तो तभी जो है ना आगे की जो ज़ादे राह है वो हमारा जो है ना वो सही होगा। अदरवाइज अगर जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं, अपने साथ होने वाले अच्छे बुरे वाकयात भूल जाती हैं, वो फिर आगे नहीं चला करती। तो 16 दिसंबर 2014 हमें याद करवाया गया था कि ये आपके साथ 1971 में क्या हुआ था, और 1971 का जो वाकया है वो सच्ची बात यह है कि हमारा किया धरा है। हमने अपने से ज्यादा अक्सरियत वाली जो आबादी है उसने हमारे सामने हाथ बांध लिए कि जी हम आपके साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि आप हमें इक़्तिदार देना ही नहीं चाहते, इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। उसकी एक हिस्ट्री है। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का? क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहां पर करने गए हैं। आपको मालूम है कि आईमैक के ऊपर हमारा पूरा फोकस है कि इसे पूरा करना ही करना है। अब मोदी जी वहां चले गए और वहां जाकर जो जॉर्डन के किंग ने जो कुछ बोला मोदी जी के लिए, जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते, एक तो वो काम है। और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज को जो जनरली जाकर ओपनली इतना बोलते नहीं है। एक तो ये है कि ये जो जियोपॉलिटिकल एक वहां पे जाके काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि ये सिंपल विजिट नहीं है, एक डिप्लोमेटिक मिशन है जहां पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन ट्रेजर। और जॉर्डन ने बोल दिया आप ऑपरेशन ट्रेजर के थ्रू आप जो मार्केट से, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इसकी मार्केट को आप एंटर कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू, यू कैन यूज अस एज अ ब्रिज। यानी कि यहां से फ्लाइट जाएगी जॉर्डन, जॉर्डन से आगे जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा है, ये वाला ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज है बिजनेस का। और जब मोदी जी वहां पे लैंड करे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार, वहां पर सिंपल हैंडशेक डील्स नहीं है। ये 50 इयर्स का एक प्लान बना दिया कि कैसे हर दिन